स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल प्रेजेंट द स्टेटमेंट। यानी कि एक जो नोटबुक की कीमत है वो एक पेन की कीमत से डबल है और इसके लिए हमें लीनियर इक्वेशन को 2 वेरिएबल में प्रेजेंट करना है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट बनानी है और हमें लेना भी क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ऑफ एक्स, यानी कि जो नोटबुक की प्राइस है वो एक्स है और पेन की प्राइस है वो है वाई। यहाँ पे हमें रुपीज़ में लिखा है तो हमें रुपीज़ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया है बुक और जिसका प्राइस है एक्स, और यहाँ पे हो गया है हमारा पेन और जिसकी प्राइस है वाई। तो एक यहाँ पे रुपीज़ लगाए। अब देखिए, जितने में एक बुक आएगी उतने में हमारे 2 पेन आएंगे, यानी एक बुक बराबर हो गया है 2 पेन। जैसे भाई बहन होते हैं ना, तो एक हमें 10 रुपये मिले हैं, आपको भी 10 रुपये मिले हैं, तो 10 रुपये में एक बुक ले ली और उसने बोला नहीं हम तो 10 रुपये में 2 पेन लेंगे, इस तरह से। ठीक है ना। अब इसके लिए हमें इक्वेशन तो हमारी ये बन गई है, इसको और आगे बढ़ाना है। ये प्लस में है, यहाँ आगे हो जाएगा ये माइनस में और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमारी ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन जो है वो बन गई है। x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी जो है वो प्रेजेंट हो गई है और इस तरह से हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इच केस। यानी कि जो भी हमारे ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है और सबकी वैल्यू भी अलग अलग फाइंड करनी है। इच केस यानी कि प्रत्येक केस में हमें ये करना है, या दे रखा हो या फिर उसको नहीं दे रखा हो। तो ax प्लस में 3y इज इक्वल टू ये हमारा। अब देखो ये हमें दे रखा है ax प्लस में by और प्लस में c और इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमें पता ही है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें यहाँ पे ये भी लिख देना। पहले हम स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। ठीक, यहाँ पे है 2x और प्लस में 3y। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट ये है कि इज इक्वल टू में तो 0 आता है, तो यहाँ पे ये प्लस में, यहाँ आके हो जाएगा ये माइनस में 9.35 और इज इक्वल टू 0। अब हमें ये a मिल गया है, ये जो x का कोफिशिएंट है a b एंड c मिल गए हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 और c जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा माइनस में 9.35। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है, यानी कि ax प्लस में by और प्लस में c। देखिए हर पॉइंट में हम ये देते हैं ना तो थोड़ा सा ठीक लगता है 0। अब देखो इसको हम लिखते हैं, x क्या है हमारा, x है और x में कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 मानते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, पर पेंसिल लिखा नहीं जाता, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। यहाँ पे आएगा ये 1। अब देखो बाई है, तो बाई तो यहाँ कुछ नहीं है, ये बाई है इधर आ जाएगा, ये बाई यहाँ पे माइनस का 1, यानी कि बाई जो रहेगा हमारा वो रहेगा वाई इज प्लस में प्लस माइनस माइनस का 1 और 1 अपॉन में 5 कर लेते हैं। यहाँ पे ये बाई हो जाएगा ना, यहाँ 1 आ जाएगा तो 1 अपॉन में 5 y और ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास में 10, क्योंकि कांस्टेंट और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू कितना है 1 है और y इज इक्वल टू है हमारा माइनस में 1 अपॉन में 5। सॉरी गलती, a यहाँ पे a है और क्योंकि इसका एक कोफिशिएंट है और यहाँ पे है ये b और यहाँ पे है c हमारा है माइनस में 10। चलते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, ax प्लस में by और प्लस में c इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास में ये माइनस का
2x एज इट लिखेंगे इसको, प्लस में 3y, और ये प्लस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हमें a मिलेगा, b और c। तो a है हमारा माइनस का 2, b है हमारा 3 और c है हमारा माइनस का 6। इसी तरह से ax प्लस में 4 पॉइंट है ये, ax by और प्लस में c इज इक्वल टू में 0। तो इसको हम लिखेंगे इसी तरह से x है हमारा कितना 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है तो 1 मानते हैं। तो x को इसी तरह से पेंसिल से थोड़ा सा कर देंगे, बाद में चाहो तो आप इसे बाद में इरेज ही कर देना है, ठीक है। इसको भी इरेज कर देना है, इसको भी। तो ax प्लस में by, तो b तो है नहीं हमारे पास, y है, y इधर है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का 3y। अब c में कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1, a आएगा ना, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पॉइंट, ax प्लस में by और प्लस में c और इज इक्वल टू 0। तो ax यानी कि हमें इस फॉर्म में लाना है, तो ये x दे रखा है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 2x, y इधर है माइनस में और इधर हो जाएगा ये प्लस में, सॉरी y यहाँ पे ये नहीं लगेगा, तो ये माइनस में इधर हो जाएगा ये प्लस में, इज इक्वल टू c है नहीं तो 0 और इज इक्वल टू में 0। तो a हो जाएगा हमारा 2, b हो जाएगा हमारा 5 और c हो जाएगा हमारा 0। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, ax प्लस में by और प्लस में c इज इक्वल टू में 0। तो x यानी a की जगह पे क्या है 3 है, तो 3x प्लस में 2 हमारा जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट में है, ठीक है 0। y है नहीं तो y की जगह कर देंगे हम 0, यानी कि जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे a की जगह हम करेंगे 3, क्योंकि ये a कोफिशिएंट a है और b का कोफिशिएंट है वो 0 है और c का कोफिशिएंट है वो 2 है। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। x बिल्कुल भी है नहीं हमारे पास, ax प्लस में by और प्लस में c इज इक्वल टू 0। x है नहीं, जब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है तो उसके कोफिशिएंट को हम 0 लगा करके यहाँ पे x को प्रेजेंट करते हैं। प्लस में y कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे 1। जैसा कि मैंने बताया था, हम पेंसिल से थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। y और प्लस में ये हो जाएगा माइनस का c इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे मैं प्लस लगा चुकी थी, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में कर दिया, निकालेंगे तो प्लस माइनस करके निकल आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा o, इसको दोबारा लिखती थी, ox प्लस में y और प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस c इज इक्वल टू में 0। तो a b एंड c, a है हमारा 0 और b है हमारा 1 और c है हमारा माइनस का 2। अब यहाँ पे ax प्लस में by और प्लस में c और इज इक्वल टू में 0। तो x हमारा ये है, जबकि इधर है तो हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2x प्लस में y बिल्कुल भी नहीं है तो हम इसको 0 देंगे। ये प्लस में है कांस्टेंट, ये हमारा 5 है, इधर साइड में ही है तो हमें चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो a b और c, तो a हमारा हो जाएगा माइनस का 2, b हमारा हो जाएगा 0 और c हमारा हो जाएगा 5। और इस तरह से हमारा 4.1 हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4. क्लास 9th के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है राइट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमें जो भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, अगर है तो क्यों है।
तो हमारी ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5 है। तो पहली बात तो ये हम आपको बता दिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता दिया गया था कि y और x यहाँ पे 2 वेरिएबल है, और जब 2 वेरिएबल होते हैं तो हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारा नंबर 3 जो है वो हो जाएगा ट्रू। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये है हमारा ट्रू। और क्यों है? क्योंकि जब हम वैल्यू के व्हेन वी कीप डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, जब हम x की वैल्यू अलग अलग रखते हैं वी विल गेट डिफरेंट आंसर, तो हमें अलग अलग आंसर फाइन मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रूव कर देते हैं कैसे कि y इज इक्वल टू 3x और प्लस में 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3, अगर हमने x की जगह पे मान लीजिए 2 रखा है तो प्लस में 5, y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और प्लस में 5, तो आंसर हमें मिल जाएगा 11। अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरा रखते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस में 5, क्वेश्चन भी लिखेंगे y इज इक्वल टू 3, इसकी जगह अगर मान लीजिए हमने रख दिया है यहाँ पे 1, 2 यहाँ पे रखा था तो यहाँ 4 रखूँगी प्लस में 5, तो y इज इक्वल टू 3 4 जा 12 और प्लस में 5, तो आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 17। तो हमने जब जब x की वैल्यू अलग अलग रखी है तो हमें आंसर भी अलग अलग फाइन हुए हैं। एक क्वेश्चन आप भी करके देखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे करके और कमेंट्स में लिखिएगा आपका क्या आंसर आया, क्या आपने रखा है x की जगह पे, तो आपका आंसर ये आया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, निम्न इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि जो हमारे निम्नलिखित इक्वेशन दे रखी हैं उसके लिए हमें 4 आंसर 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7, हम यहाँ पे 2 की जगह पे करते हैं, x की जगह पे करते हैं 1, तो प्लस में y इज इक्वल टू 7, तो 2 बन जा 2 प्लस में y और इज इक्वल टू 7। अब y को यहीं छोड़ देंगे, 2 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस में, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस में 2, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 5। सेम टाइप हम दूसरा सॉल्यूशन और निकालते हैं, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 2 की जगह हम रखते हैं 2 प्लस में y इज इक्वल टू 7। देखिए, चाहे तो हम इसको पहले इधर लाके माइनस कर दें, इस चीज़ को चाहे तो पहले ही लाके माइनस कर दें, चाहे इसको सॉल्व लाके तब माइनस करें, बात हमारे पास सेम वही हो जाएगी। तो 2 2 जा 4 प्लस में 5 y इज इक्वल टू 7, y को यहीं छोड़ देते हैं, 7 इधर जाके माइनस में हो जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 4। यहाँ पे फिर से करते हैं 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू 7, इस बार हम 2 की x की जगह 3 रखेंगे और प्लस में 4 सॉरी y है ये, y इज इक्वल टू 7, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू 7, 2 3 जा 6 इधर माइनस में आ जाएगा और आंसर बचेगा हमारे पास में 1। ठीक है, 2x प्लस में y और इज इक्वल टू 7, इस बार हम यहाँ पे रखेंगे रखेंगे 2x की जगह पे, अभी हमने 1 रखा 2 रखा 3 रखा, इस बार हम रखेंगे 0 प्लस में y इज इक्वल टू 7। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस में, ये माइनस क्या 0, तो जब यहाँ पे 0 लाएंगे और 0 में से कुछ भी नहीं बचेगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 7। ठीक है, इस तरह से हमारे हो गए इसके 4 सॉल्यूशन। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है पाई x प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो मैंने जैसे बताया, चाहे तो हम इसको अभी से इधर माइनस करके तब सॉल्व करें, चाहे हम सॉल्व करके कर लें। तो पाई और x की जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा y इज इक्वल टू 9 माइनस में 2 और पाई। क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई x प्लस में y इज इक्वल टू 9, इस बार हम रखेंगे यहाँ पे 1 नहीं 3 रखेंगे और प्लस में y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस में हो जाएगा पाई और 3, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 पाई आएगा। ठीक है, पाई को पहले रखेंगे, 3 पाई हो गया। हाँ, कैमरा बंद हो गया था।
4x प्लस में y इज इक्वल टू 9, ये है 4, यहाँ हमने इस बार x की जगह पे 4 रखा है, प्लस में y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास में ये बचा है 4, यानी कि माइनस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 पाई। ये हमारे पास में आंसर जो है वो आ गए हैं। अब इसके लिए हमें फर्स्ट सॉल्यूशन ये करना था, हम दूसरे कलर से इसको करते हैं। इसमें यहाँ पे हमने रखा था की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1 और बाई हो जाएगा हमारा 5, इस तरह से। इसमें हमने रखा था यहाँ पे 2 और बाई हमें मिला यहाँ पे 4। देखो x पहले होता है और 4 बाई बाद में होता है, तो इसी तरह से। नंबर 3 में हमने रखा था 3, तो हमें मिला था यहाँ पे 1। नंबर 4 में हमने रखा है यहाँ पे, नंबर 4 में हमने x की जगह रखा है 0 और हमें मिला है यहाँ पे 7। इसी तरह से यहाँ पे हमने बाई x की जगह रखा है 2 और हमें यहाँ पे मिल रहा है 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह यहाँ हमने रखा है x3, तो बाई मिला है मैंने 9 माइनस 3 पाई। इसी तरह हमने यहाँ पे रखा है 1, तो हमें मिला है 9 माइनस में पाई। इसी तरह हमने यहाँ x की जगह रखा है 4, तो हमें मिला है 9 माइनस में 4 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हो गए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। x प्लस में 4 बाई, x प्लस में 4 बाई, तो x की जगह हम रखेंगे यहाँ पे कुछ भी रख लेंगे। x की जगह मान लीजिए हमने 2 रख लिया, तो इज इक्वल टू 4 बाई, तो 2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में और यहाँ आके हो जाएगा ये डिवाइड में, 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, तो बाई की जगह हमें यहाँ पे मिल गया है 2, लिखेंगे एक साथ में। अब देखो यहाँ पे हमने x की जगह रखा है 2, तो हमें यहाँ पे मिला है 2। नेक्स्ट है x प्लस में 4 बाई, इस बार हम बाई की x की जगह पे रखेंगे 3 प्लस में 4 बाई। एक मिनट, ये इज इक्वल टू का निशान है यहाँ पे, तो ये हो गया 3, तो ये 4 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया ये डिवाइड में पाई। तो आंसर मिला है, हमने x की जगह पे रखा है 3 और हमें मिला है यहाँ पे 3 बाई मिला हमें 3 अपॉन में 4। x प्लस में 4 बाई, यहाँ पे हमने x की जगह रखा है 4 प्लस में 4 बाई, सॉरी गलत हो गया, x यहाँ पे इज इक्वल टू आता है, x इज इक्वल टू 4 बाई, तो x की जगह रखा है हमने 4, तो ये यहाँ पे हो जाएगा बाई और यह मल्टीप्लाई में यहाँ होगा डिवाइड में, तो 1 बन जा 1, तो यहाँ पे बाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने जब x की जगह पे रखा है 4, तो हमें मिला है यहाँ पे 1। इसी तरह से x इज इक्वल टू 4 बाई, इस पर x की जगह पे हम रखेंगे 0 और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 बाई, तो ये 0 है और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आके हो जाएगा 4 बाई। तो जब हम यहाँ पे बाई से 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो ये भी हो जाता है हमारा 0, तो आंसर आ गया बाई इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू रखा है 0, तो ये भी आ गया हमारा 0। ठीक है, दोनों 0 ही आ गए हैं, बाई इज इक्वल टू 0 4। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे सवाल क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड विच आर नॉट, यानी कौन सी इक्वेशन इसमें से है और कौन सी इक्वेशन नहीं है जो यहाँ पे गिवन है हमारे पास में नंबर, ये नंबर हमें पुट करना है। तो यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये मतलब LHS और RHS,
ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं है, जबकि हमें दोनों की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दे रखी है। तो देखो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0, क्योंकि ये पहले 0 एक्स होता है, यहाँ पे माइनस है और फिर यहाँ पे 2, और वाई की वैल्यू है हमारे पास में 2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 4 दे रखा है। तो देखो 0 तो हमारा छोड़ दो, 0 तो ना घटता है ना बढ़ता है, यहाँ पे कोई वैल्यू अभी है ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस में 2 2 जा 4 और इज इक्वल टू में 4। तो देखो ये तो माइनस में है और ये है हमारा प्लस में, तो इसका मतलब ये है कि ये LHS बराबर में RHS नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है दूसरा, ये वाला भी। ये था हमारा 1 और ये है हमारा सेकेंड, x माइनस 2y इज इक्वल टू में 4। x की जगह हमें यहाँ पे करना है 2 और y की जगह करना है यहाँ पे 2 और y की जगह करना है 0 इज इक्वल टू में 4। तो 2 है, ये माइनस का 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, फिर चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में। ये है 4, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 और यहाँ है 4, तो ये भी हमारा LHS एंड RHS जो है इक्वल नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पे। यहाँ के लिए स्पेस बनाया है, ये हमारा x माइनस में 2y और इज इक्वल टू में 4। यहाँ पे हम x की जगह रखेंगे 4, माइनस में 2 और y की जगह रखेंगे यहाँ पे 0 और इज इक्वल टू में 4। तो 4 माइनस में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और ये बचेगा। तो देखो ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा और इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। तो ये है हमारा इक्वल। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारे दोनों हैं बराबर में। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये है इसका नेक्स्ट पार्ट 4। ठीक है, इसमें हमें लिखना है x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 4। तो ये x है, x की जगह हमें लिखना है √2 माइनस में 2 और y की जगह हमें लिखना है 4 और √2 और इज इक्वल टू में 4। तो √2 माइनस में 2 4 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 और √2 इज इक्वल टू में 4। तो √2, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो है यहाँ पे कोफिशिएंट 2 का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है तो हम कितनी बार बता भी चुके हैं कि 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 है, और इसका है माइनस में 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ये 1 है और ये माइनस का 8 है, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 7 और √2। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 4, जो है हमें वही करना है। अब ये देखो √2 तो -7 √2 इज इक्वल टू 4, जो कि ये इक्वल नहीं है। ये LHS इज इक्वल टू RHS नॉट इक्वल, जो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें, ये तो हमने कॉमन लिया है यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना है बार बार। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट ले लिया और ये कॉमन हो गया। अब चलते हैं हमारा 1, x माइनस में 2y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। एक्स की जगह रखेंगे 1, माइनस में 2, y की जगह भी रखेंगे 1 और इज इक्वल टू में हो जाएगा 4। 1 माइनस 2 बन जा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये देखिए प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 और इज इक्वल टू 4। यहाँ भी देखिए माइनस का 1 है और ये बचा है 4, तो इसका मतलब है ये भी LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू नहीं है, ये भी एक समान नंबर नहीं है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना इफ़ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, जबकि हमारी इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k। तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू k। अब 2 और x इज इक्वल टू है 2 प्लस में 3 और y इज इक्वल टू है 1 और इज इक्वल टू में
के। तो 2 2 जा 4 प्लस में 3 बन जा 3 इज इक्वल टू के। 3 + 7 तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 7 और यही हो गया है हमारा आंसर। देखिए मुझे यही क्वेश्चन नंबर 4 था ये इसका लास्ट क्वेश्चन और इसी तरह से ये 4.2 आपका हो गया है कंप्लीट। और इसको आप अच्छे से देखिएगा। मुझे लगता है शायद मैंने कोई कमी नहीं रखी है आपको बताने में, लेकिन फिर भी आपको अगर इसमें कोई भी ऐसा आ रहा हो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स करिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।